सैलाब के हवाले से कुछ मजीद बात करते हैं और अपडेट्स आपको देते हैं कि आज और कल में वहाँ किन इलाकों में क्या ख़ास सूरत हाल जो है उसमें तब्दीली आई या लोग किस तरह से वहाँ पर गुजर बसर करें। झंग की तरफ अगर हम आपको लेकर चलें तो ज़ीशान रज़ा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और इमदादी कैंप में मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि इमदाद की क्या सूरत हाल है झंग में। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है झंग में। जी, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है वो पाक फ़ौज की जानिब से रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। झंग में रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया है दीगर शहरों की तरह और यहाँ पर जो है वो शहरी आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो खुश्क राशन, कपड़े और दीगर जो सामान है वो यहाँ पर जो है वो जमा करवा रहे हैं। और पाक फ़ौज की जानिब से जहाँ पर जो है वो इस वक्त सैलाब मुतासरा इलाकों में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, तो वहीं पर जो है वो रिलीफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं ताकि सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की जा सके। सैलाब मुतासरा इलाकों में जाकर जो है वो यहाँ से जमा होने वाला सामान जो है वो वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की जाएगी। इस हवाले से जो है वो रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इमदादी सूरत हाल से। ज़ीशान मेहदी साहब की तरफ चलते हैं, हमारे नुमाइंदे स्कर्दू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर जानते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, बताइएगा स्कर्दू में क्या मामलात हैं। शुक्रिया अवैस और शफा। जैसे कि आपने कहा, हालिया बारिशों के बाद मुल्क भर में जिस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई है, गिलगित बल्तिस्तान भी सैलाब की ज़द में है और ख़ुसूसन दरिया सिंध में सैलाबी रेला है, जिसकी वजह से दरिया के आसपास आबाद इलाक़ों में कटाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है और कुछ इलाक़े बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। मैं ऐसे ही एक इलाक़े में इस वक्त मौजूद हूँ। सुंदुस का ये इलाक़ा है, स्कर्दू शहर के बिल्कुल नज़दीक है और ये ज़रिए हवाले से बहुत मारूफ़ और मशहूर इलाक़ा है। यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, सुत पानी आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा इलाका सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। यहाँ पर खड़ी फसलें थी और फलदार और गैर फलदार दरख्तों के बागात थे, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये दरियाई कटाव की ज़द में है और ख़ुसूसन इस साल हालिया बारिशों के बाद दरिया सिंध में तुग़यानी की वजह से ये इलाका बहुत ज़्यादा कटाव की ज़द में है। यहाँ के लोग किस हद तक मुतासिर हैं और इनके क्या जज्बात हैं, ये जानने के लिए हम मुकामी अफराद से बात करते हैं। जी, आप हमें बताएं कि कितना इलाका दरियाई कटाव की ज़द में आ चुका है और इन इलाकों में किस तरह की फसलें और कौन से दरख्त हैं। तो ये इलाका तकरीबन ज़री लिहाज से आप स्कर्दू में सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन थी यहाँ पे, क्योंकि एक तो दरियाई ज़मीन जो होती है आपको ख़ुद पता है बड़े ज़रख़ेज़ होती है। यहाँ पे तकरीबन स्कर्दू में सब्ज़ी मंडी वालों से आप ख़ुद जाके पूछे कितनी लोगों की इनकम थी, वो तकरीबन कुछ लोगों की तो समझे यहाँ बिल्कुल ही उनकी ज़मीन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, उनके सिर्फ मकान रह गए हैं, उनके कुछ भी नहीं है। यहाँ तकरीबन अब से ये कटाव तो ये इस साल शुरू नहीं हुआ है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इस सैलाब की वजह से हुआ है। ये कटाव तो तकरीबन 8 सालों से शुरू है, लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की वजह से ये जीबी गवर्नमेंट 8 साल से यही कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, लेकिन ये हालिया गवर्नमेंट ने यही 5 करोड़ ऐलान किया, उससे पहले किसी इतना कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ तकरीबन 3500 कनाल ज़मीन, 35,000 कनाल तकरीबन ज़मीन अब तक कट चुकी है। दरख्तों के तो कोई हिसाब ही नहीं है जहाँ पे कटे हैं। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 ग्रीन हाउसेस थे, वो भी चले गए। लोगों के माल मवेशी के वो थे, वो भी ख़त्म हो गए। आपको सामने नज़र आया गवर्नमेंट का अपने स्लाटर हाउस था जो 1.5 करोड़ इसकी एस्टिमेट थी, वो भी चला गया पानी में। इसके कटाव ज़ोरों पे है। अगर ये हालात रहें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने का इम्कान है। अभी यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे इतने अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आप वहाँ जाके देखें, इससे आगे जाएंगे तो पानी का कोई रुकावट नहीं है, सीधा एयरपोर्ट पे जाना है इस पानी ने, तो वहाँ जाके किसी को इसको रोकने की फिर वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी गवर्नमेंट के पास अगर वसाइल यहाँ पे 1 अरब रुपये खर्चा करने की गवर्नमेंट के पास अगर क्या मसला है उनके लिए, पूरा इलाका बच सकता है, आपका एयरपोर्ट बच सकता है। अब सोंदुस तो हम नहीं कहते कि सोंदुस के लिए बंद बने, अब सोंदुस तो ख़त्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ीशान मेहदी हमारे साथ मौजूद थे और स्कर्दू से हमें अपडेट कर रहे थे और ये बात वाकई तशवीशनाक है कि 8 साल से ये जो फिनोमिना है ग्लोबल वार्मिंग का, वहाँ पर तो कटाव कर रहा था, लेकिन लोगों को और हुकूमतों को उस वक्त एहसास ना हुआ। अब एहसास कर लें, अभी भी देर नहीं हुई है। और एक हिस्सा जो है वो इतवार के दिन हम शाम 4 से 7 बजे तक करेंगे, टेलीथॉन होगी, हम न्यूज़ और हम टीवी पर
पर ये टेलीथॉन आप देख सकेंगे, उसमें अपने डोनेशन दे सकेंगे। और कराची में फ्रेयर हॉल में आप सब लोग जाकर वहाँ पर भी डोनेट कर सकते हैं। हम नेटवर्क के जो टीम होगी वो वहाँ पर मौजूद होगी, पाकिस्तान के बहुत सारे फ़नकार वहाँ पर मौजूद होंगे। आप सब वहाँ जाइए, डोनेट कीजिए और सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए।